विपिन सेना के वोकैब सेक्शन में आप देखें, यहाँ पर फिर से एक बार आपके पास से आई नो, एंड तो, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग टेस्ट आ गया। यकीन मानिए हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वह बीपीएससी का टीचर वाला ही क्यों ना हो, एसएससी, बैंक, किसी भी चीज में आपके पास ये आना है। वर्ड है सिनोनिम। सिनोनिम में वर्ड है आइकॉनिक। अगर उच्चारण नहीं आता हो पढ़ने के लिए तो यहाँ देखें आपका सारा का सारा लिखा रहता है। आइकॉनिक मतलब हुआ प्रतिष्ठित। आइकॉनिक व्यक्ति अमिताभ बच्चन उदाहरण योग्य है, मैंने उनका उदाहरण हम दे सकते हैं किसी को। अब इसमें से एक उसका एक जो सिनोनिम है उसे हमें ढूंढना है। पहला वर्ड है मैनेजिएबल, संचालन योग्य, मैनेज कर सकते हैं। अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन, जिसका कोई स्थान ना हो, जिससे इससे कोई रिलेट नहीं करता है। जनरल, सामान्य व्यक्ति, तो सामान्य और उदाहरण देना ये अलग अलग बात हो गया। उत्तर होगा एग्जाम्पलरी, उदाहरणात्मक, जिसका उदाहरण दिया जा सके उसको कहते हैं आइकॉनिक, एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर अगले में है आपके पास सिनोनिम। सिनोनिम में वर्ड है पाउल। पाउल हम लोग कहते हैं जंगली मुर्गा को। हाँ, जंगली मुर्गा को। जंगली मुर्गा का वर्ड यहाँ पर क्या है तो देखेंगे ध्यान से, वर्ड, ठीक है। और डर्टी माने गंदा, मिस्टेक माने गलती, अनफेयर का मतलब अन्याय। देखो फाउल एक वर्ड होता है FOUL, जिसका मतलब होता है गलती। तो ध्यान रहे पढ़ते समय FOWL, एक वर्ड होता है FOUL, इसका मतलब होता है गलती। बात समझ में आया? एंटोनिम वर्ड है आपका फ्रेंड। अब फ्रेंड का उच्चारण तो लिखा नहीं तो सबके जवान पर होगा दोस्त। तो दोस्त का उल्टा दुश्मन। दुश्मन में वर्ड कौन सा, देखो फो, FOE, फो का मतलब दुश्मन। कंपेनियन माने साथी सहयोगी यानी दोस्त। पार्टनर माने सहयोगी यानी दोस्त। हेल्पर का मतलब साथी यानी दोस्त। उत्तर बना फ्रेंड का उल्टा फो। फिर से एंटोनिम है क्लियर। क्लियर का मतलब स्पष्ट। अब स्पष्ट का उल्टा अस्पष्ट, तो अस्पष्ट हमें ढूंढना है, कौन सा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ वर्ड है आपका क्लीन। क्लीन का मतलब स्पष्ट, तो ये तो हो गया सिनोनिम। यहाँ व्हाइट माने उजला, यानी ये भी हो गया सिनोनिम। अब दो वर्ड है, एक ब्लैक माने काला और मर्की का मतलब धुंधला। हाँ, तो जब मैं कहता हूँ क्लियर, क्लियर का मतलब स्पष्ट, और स्पष्ट से उल्टा क्या होगा तो धुंधला है। धुंधला का वर्ड कौन सा, मर्की, है ना। धुंधला का वर्ड कौन सा होगा तो मर्की, यानी धुंधलापन, सामने दिख कुछ नहीं रहा है, उसी को कहते हैं मर्की, ठीक है ना। OWS है वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो दूसरे देश में जाकर बसता हो। तो दूसरे देश में जाकर बसता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक वर्ड है आई। आई माने इंडिया। जो आकर बसेगा उसको कहेंगे इमिग्रांट, और जो जाकर बसेगा ई फॉर इंग्लैंड, उसको हम लोग कहते हैं इमिग्रांट। याद याद रख, जाएगा ई फॉर इंग्लैंड वाला, आएगा आई फॉर इंडिया वाला। इमिग्रांट माने अप्रवासी, आना। इमिग्रांट माने प्रवासी माने जाना। यहाँ है फॉरेनर विदेशी, और सिटीजन माने नागरिक। तो हमारा उत्तर बना नंबर 2। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यह डर कि बंद जगह में हम कहीं फंस ना जाए। बंद जगह में फंसने के डर को हम लोग क्या कहते हैं तो बंद जगह में फंसने के डर को हम लोग कहते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया। पहला है एगोराफोबिया, भीड़ से डर। एगोराफोबिया भीड़ से डर। एक्वाफोबिया, एक्वा माने जल, जल से डर। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। उत्तर हमारा होगा क्लैस्ट्रोफोबिया, बंद जगह में फंस जाने का डर। इडियम फ्रेज है मुहावरा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश होना, बड़ी तेजी से बारिश होना। बड़ी तेजी से बारिश होने का वर्ड होगा रेनिंग वेरी हैवी। रेनिंग वेरी हैवी, है ना,
क्योंकि पहला फेसिंग लाइट रेन एंड विंड, हल्का बारिश को सहना, हैविंग लॉट्स ऑफ पेट्स अराउंड यू, चारों तरफ आपका पालतू जानवर होना, वरीड अबाउट कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों और बिल्लू से चिंता करना। उत्तर होगा रेनिंग वेरी हैवीली। हाउ टाइम फ्लाइज, बड़ी आसानी से समय गुजर रहा है। हाँ, हाउ टाइम फ्लाइज, आसानी से समय का बीतना, आसानी से समय का बीतना। टाइम सीम्स टू स्टे स्टिल, टाइम ठहर गया। डिफिकल्ट टू पास टाइम, टाइम नहीं बीत रहा है। अब क्लॉक गोइंग वेरी फास्ट, आसानी से क्लॉक भागता जा रहा है। और टाइम सीम्स टू बी मूव क्विकली, यानी आसानी से समय बीतने का वर्ड होगा नंबर 4। इनकरेक्ट वर्ड है तो पहला ही गलती है। क्या गलती है भाई? एमेनेबल, ए एम ए नहीं, ए एम ई एन ए बी एल ई, यानी यहां पर ए के बदले ई होगा, जिसका मतलब है जवाब दे। हाँ, जवाब दे। और एमिकेबल माने दोस्ताना, एमिएबल माने सुशील, तो प्यारा हो। अप्रोचेबल सुलभ, आसान। हो गया उत्तर इसका नंबर ए। इनकरेक्ट वर्ड खोजना है, इसमें से फास्टिंग सही है तेजी से, फर्दर सही है आगे, फार्दर सही है दूर, लेकिन फैबुलस गलत है। FABUL, अब यूएस नहीं, एल के बाद OUS, FABULOUS, फैबुलस का मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हुआ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जो चीज की इच्छा हो हमें आप जरूर बताएं लिखकर कमेंट में। धन्यवाद।